सॉइल के पिछले लेक्चर में हमने सॉइल का ओरिजिन, उसके बाद 3 फेज डायग्राम और कुछ डेफिनेशन स्टार्ट की थी, उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो अगली डेफिनेशन आती है वो आती है वॉइड रेशियो, ठीक है, जिसको कि हम ई से डिनोट करते हैं। इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। मतलब कि किसी भी सॉइल के अंदर सॉइल सॉलिड्स के अनुपात में कितने वॉइड्स है वो कहलाएगा उसका वॉइड्स का रेशियो। तो इसको हम लिख सकते हैं E इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, मतलब कि हम इसको VV लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा E इक्वल टू VV अपॉन VS। इसके बाद अगली डेफिनेशन आती है पोरोसिटी। पोरोसिटी को हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं। इसका क्या फॉर्मूला बनता है, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। इसके अंदर क्या होता है कि हम इन दोनों को अगर कंपेयर करके देखें तो यहाँ पर भी वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स आ रहा है, यहाँ पर भी वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स आ रहा है, लेकिन किसके कंपैरिजन में देख रहे हैं हम, तो यहाँ पर खाली वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड ही लेते हैं, लेकिन यहाँ पर टोटल सॉइल का वॉल्यूम लिया जाता है जिसके अंदर वॉइड्स भी इंक्लूडेड हो। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा पोरोसिटी n इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स यानी कि VV आएगा, नीचे डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम यानी कि उसको हम V लिख देंगे। तो ये फॉर्मूला होता है VV अपॉन V किसका, पोरोसिटी का। पोरोसिटी को जो है वो परसेंटेज के अंदर डिनोट किया जाता है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम पोरोसिटी और वॉइड रेशियो के बीच में रिलेशनशिप की बात करें तो दोनों के बीच में क्या रिलेशन का फॉर्मूला बनता है, तो वो बनता है n इक्वल टू E अपॉन 1 प्लस E, ठीक है। एक ये रिलेशन होता है दोनों के बीच में, और अगर E को इधर निकाल दिया जाए तो वो बनता है E इक्वल टू n अपॉन 1 माइनस n। ये दो रिलेशनशिप के फॉर्मूले हैं किसके बीच में, वॉइड रेशियो और पोरोसिटी के बीच में। न्यूमेरिकल भी आ सकता है इस बेसिस पे, आपको हो सकता है पोरोसिटी दे दी जाए वॉइड रेशियो पूछ ले, या फिर वॉइड रेशियो दे दिया जाए पोरोसिटी पूछ ले, तो उस टाइम में आपको ये दोनों रिलेशनशिप को काम में लेना है। उसके बाद अगली डेफिनेशन आती है डिग्री ऑफ सैचुरेशन, जिसको कि हम S से डिनोट करते हैं, कई बार इसको SR से भी डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो सैचुरेशन हमने पढ़ा था। सैचुरेशन क्या होता है कि किसी भी सॉइल के अंदर कितना अमाउंट ऑफ वाटर है। अगर टोटल पूरा ही वाटर भरा हुआ है सॉइल के वॉइड्स के अंदर तो वो फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल कहलाएगी, और पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल क्या होती है, जिसमें कि कुछ अमाउंट ऑफ वाटर और कुछ अमाउंट ऑफ एयर होता है। तो यहाँ पर हम डिग्री की बात कर रहे हैं, मतलब कि कोई भी सॉइल कितने लेवल की सैचुरेटेड है, ठीक है। तो उसका क्या फॉर्मूला बनेगा, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, मतलब कि टोटल जितने भी वॉइड्स है उसके कंपैरिजन में पानी कितना है। तो इसका जो फॉर्मूला लिखेंगे हम S इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स यानी कि VV। ये फॉर्मूला बनता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन का। इसको भी जो है वो परसेंटेज के अंदर व्यक्त किया जाता है, इसीलिए इसको परसेंटेज सैचुरेशन भी कह सकते हैं। इसी का दूसरा नाम एक हो जाता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन का परसेंटेज सैचुरेशन, ठीक है। और यहाँ पर इन दोनों चीज़ों के लिए मैंने बोला है कि दोनों को परसेंटेज में व्यक्त किया जाता है। तो कई बार आपका फॉर्मूला ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है कि n इक्वल टू VV अपॉन V इंटू 100, क्योंकि वो परसेंटेज में है तो 100 आया तो भी ठीक है, और अगर 100 नहीं आया तो उसके आगे परसेंटेज लगा हुआ आना चाहिए। तो ये होते हैं हमारे डिग्री ऑफ सैचुरेशन के और पोरोसिटी के फॉर्मूले। अब यहाँ पर हम बात करें कि जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन है वो फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल के लिए, मतलब कि फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल के लिए कितना होगा। तो फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल का मतलब होता है पूर्ण संतृप्त मृदा। पूर्ण संतृप्त मृदा कौन सी होती है, जिसके अंदर जितने भी वॉइड्स है वो सारे पानी से भरे होते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो किसी भी सॉइल के अंदर जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है, ठीक है, वो पूरा का पूरा वॉइड्स के अंदर भरा हुआ है, सॉइल उसके अंदर एयर बिल्कुल ज़ीरो है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स भी जो है वो वॉल्यूम ऑफ वाटर ही तो होगा, क्योंकि उसमें एयर तो है नहीं। तो फुली सैचुरेटेड सॉइल के लिए डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू होती है 1, ठीक है। और फुली ड्राई सॉइल जो होती है, पूर्ण शुष्क मृदा,
उसके लिए सेचुरेशन की वैल्यू होती है 0, क्योंकि उसमें वाटर नहीं है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि डिग्री ऑफ सेचुरेशन की रेंज क्या होती है, तो वो रेंज होती है 1 से लेके 0 तक, यानी कि या फिर 0 से लेके 1 तक हो सकती है। इसके बाद अगली डेफिनेशन आती है परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स। तो परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स जो होता है उसको Na से डिनोट किया जाता है। ठीक है, क्या फॉर्मूला है इसका? रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास, यानी कि किसी भी सॉइल के अंदर उसके टोटल मास के कंपैरिजन में कितना परसेंटेज एयर है, तो उसको बोलेंगे हम परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स। तो कैसे निकलेगा ये फॉर्मूला? Na इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड्स मतलब कि Va अपॉन टोटल सॉइल मास हो जाएगा V। तो Na का फॉर्मूला बन जाएगा Va अपॉन V। इसको भी क्योंकि परसेंटेज में डिनोट करते हैं तो इसको या तो इंटू 100 किया जा सकता है, जिससे कि ये परसेंटेज में आ जाएगा। इसके बाद अगली डेफिनेशन होती है एयर कंटेंट, जिसको कि AC से डिनोट किया जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। अब इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस देखें तो यहाँ पर भी वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड्स आ रहा था, यहाँ पर भी वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड्स आ रहा है, लेकिन यहाँ पर एयर वॉइड्स जो थे उसको किसके कंपैरिजन में देख रहे थे? टोटल सॉइल के वॉल्यूम के कंपैरिजन में। लेकिन यहाँ पर हम खाली वॉइड्स के कंपैरिजन में ही देख रहे हैं कि टोटल जो वॉइड्स है उसमें से एयर कितनी है और वाटर कितना है। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला बन जाएगा AC इक्वल टू VA अपॉन VV, वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। इसके बाद अगर हम बात करें तो AC को एक तरीके से और लिखा जा सकता है, उसका फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस S, यानी कि 1 माइनस डिग्री ऑफ सेचुरेशन जो हमने पढ़ा था। ये भी दोनों के बीच में रिलेशन होता है, इसको भी ध्यान रखना है। अगली डेफिनेशन आती है डेंसिटी इंडेक्स, जिसको कि रिलेटिव डेंसिटी या फिर डिग्री ऑफ डेंसिटी भी बोलते हैं। इसको ID से डिनोट किया जाता है। इसकी डेफिनेशन याद करने से अच्छा है हम इसका फॉर्मूला याद कर लें, क्योंकि फॉर्मूले से ही हम डेफिनेशन बना सकते हैं। और जनरली जहाँ तक पॉसिबिलिटीज़ है डेफिनेशन नहीं आएगी, फॉर्मूले रिलेटेड क्वेश्चन ही आएंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है E max माइनस E डिवाइडेड बाई E max माइनस E मिनिमम। ये जो E है वो नेचुरल होता है, E नेचुरल भी इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारे E आ रहे हैं। E होता है वॉइड रेशियो। तो यहाँ पर E max की बात करें, मतलब कि मैक्सिमम वॉइड रेशियो कब होगा, मतलब कि किसी भी सॉइल के अंदर मैक्सिमम वॉइड्स कब होंगे? जब वो सॉइल लूज स्टेट में है, बिल्कुल बिखरी हुई है, तो उसके अंदर मैक्सिमम मात्रा में वॉइड्स होंगे। तो यहाँ पर E max को मैंने लिखा हुआ है वॉइड रेशियो इन लूजेस्ट स्टेट। ठीक है, उसी तरीके से E मिनिमम कब होगा? जब कोई भी सॉइल बिल्कुल भी डेंस स्टेट में है, यानी कि फुली कॉम्पैक्टेड है, उसमें मिनिमम वॉइड्स है, तो वो कहलाएगा वॉइड रेशियो इन डेंसेस्ट स्टेट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है ID का। अब यहाँ पर देखें तो अगर कोई सॉइल लूजेस्ट स्टेट में है तो उसके लिए जो ID की वैल्यू होगी वो होगी 0। ठीक है, मतलब यहाँ पर हम याद करने के लिए देख सकते हैं कि डेंसिटी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो कोई भी अगर सॉइल डेंस स्टेट में नहीं है, मतलब कि बिल्कुल बिखरी हुई है, तो उसकी डेंसिटी बहुत कम होगी, तो उस वजह से इसको 0 मान लिया हमने। और अगर कोई सॉइल बिल्कुल ही डेंसेस्ट स्टेट में है, मतलब बिल्कुल उसको कॉम्पैक्ट किया हुआ है, दबाकर किसी चीज़ में भरा हुआ है, तो उसके अंदर उसकी डेंसिटी जो होगी वो मैक्सिमम होगी, तो इसीलिए उसकी वैल्यू हो जाएगी ID इक्वल टू 1। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद अगली डेफिनेशन आती है रिलेटिव कॉम्पेक्शन, जिसको कि हम डिग्री ऑफ कॉम्पेक्शन भी बोलते हैं, RC से डिनोट किया जाता है। इसका फॉर्मूला क्या बनता है? गामा D अपॉन गामा D मैक्स। ठीक है, और इसका एक और रिलेशन है ID के कंपैरिजन में। ID होता है डेंसिटी इंडेक्स, तो ID और RC के बीच में अगर रिलेशनशिप की इक्वेशन बनाए तो वो बनती है RC इक्वल टू 80 प्लस 0.20 ID। ठीक है, और यहाँ पर वापस से अगर हम देखें तो लूजेस्ट स्टेट की बात करें तो लूजेस्ट स्टेट में ID कितना होता है? 0। ठीक है, तो यहाँ पर लूजेस्ट स्टेट के लिए RC भी पूछा जा सकता है। तो लूजेस्ट स्टेट में अगर RC की बात करें तो वो हो जाएगा 80 प्लस 0.20 इंटू ID होता है 0, तो ये आंसर आएगा इसका 80। ठीक है, RC की वैल्यू आएगी 80, और ये जो होता है वो परसेंटेज में डिनोट किया जाता है इसको भी, तो यहाँ पर भी परसेंटेज आएगा।
उसी तरीके से डेंसेस्ट स्टेट की बात करें, मतलब कि बिल्कुल ही कॉम्पैक्टेड सॉइल, तो उसके लिए आईडी की वैल्यू होती है 100%, ठीक है। तो यहाँ पर आरसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 प्लस 0.20 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 100। आरसी की वैल्यू हो जाएगी 100%, मतलब कि लूजेस्ट स्टेट में आरसी की वैल्यू होती है 80% और डेंसेस्ट स्टेट में आरसी की वैल्यू होती है 100%। इसके बाद हम बात करते हैं वेरियस इंटर रिलेशनशिप्स के बारे में। तो यहाँ पर कुछ रिलेशनशिप्स मैंने लिख दी है जो कि हमको याद करनी है। ये डिराइव कैसे हुई है उसके ऊपर हमको नहीं जानना है। तो कुछ रिलेशनशिप्स है जैसे कि वाटर वॉइड रेशियो क्या होता है, EW, ठीक है। EW को बोलते हैं वाटर वॉइड रेशियो। तो EW का फॉर्मूला होता है ES, या फिर EW को हम WG भी लिख सकते हैं। यहाँ पर इस पूरे सभी फॉर्मूले में जो स्मॉल w आ रहा है वो वाटर कंटेंट वाला है, ठीक है, वेट नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जैसे मान लीजिए ये वाला ही फॉर्मूला ले लेते हैं, इसमें इस फॉर्मूले में कौन कौन से टर्म्स आ रही है, EW आ रहा है, W आ रहा है और G आ रहा है। मतलब कि वो क्वेश्चन बोल देगा कि EW, W और G के बीच में रिलेशनशिप को व्यक्त करने वाला कौन सा सूत्र है। 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे। उसी तरीके से जैसे मान लीजिए ये फॉर्मूला है, तो इसमें कौन कौन सी टर्म्स आ रही है, गामा आ रहा है, G आ रहा है, E आ रहा है, S आ रहा है और गामा W आ रहा है। तो इनके बीच में रिलेशनशिप को व्यक्त करने वाला सूत्र कौन सा हुआ, ये वाला हुआ। तो उस तरीके से हमको फॉर्मूले याद करने हैं और ज़रूरत के हिसाब से अगर छोटा न्यूमेरिकल भी आ जाता है तो उनमें कोई सा भी फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पर EW के 2 फॉर्मूले हो गए, ठीक है। इसी को दोनों फॉर्मूलों को मिक्स करके हम एक फॉर्मूला और डिराइव कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों EW के फॉर्मूले हैं। तो E को ES इक्वल टू WG लिखा जा सकता है, क्योंकि दोनों EW के फॉर्मूले हैं। तो यहाँ से E का फॉर्मूला और बन जाता है WG/S। E होता है वॉइड रेशियो। उसके बाद सेकेंड फॉर्मूला है Na का, परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स इक्वल टू N इंटू AC। गामा डी का फॉर्मूला होता है G गामा W/1 प्लस E। अब यहाँ पर देखेंगे तो गामा डी के 4 फॉर्मूले हमारे पास है, 4 रिलेशनशिप्स है। एक ये फॉर्मूला है G गामा W/1 प्लस E, एक ये फॉर्मूला है गामा/1 प्लस W, एक ये फॉर्मूला है 1 माइनस Na G गामा W/1 प्लस WG, और एक है G गामा W/1 प्लस W सैचुरेटेड इंटू G। 4 टाइप के फॉर्मूले हैं, चारों गामा के हैं, गामा डी के हैं। तो उनमें से हमको जो पूछा जाए उसके हिसाब से अप्लाई करना है। और क्या होगा कि कोई भी इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे मान लीजिए ये वाला फॉर्मूला है, अप्लाई हो रहा है कहीं पे, जिसमें कि हमको Na दे दिया और N दे दिया, हमको पूछ लिया AC। तो यहाँ पर हमको देखना होगा कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसको हम लगाकर AC निकाल सकते हैं Na और N को यूज़ करके। तो ये फॉर्मूला हम वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से आगे जो भी फॉर्मूले हैं, गामा सैचुरेटेड का फॉर्मूला है G प्लस E गामा W/1 प्लस E। गामा का फॉर्मूला है G प्लस ES गामा W/1 प्लस E। ये सारे आपको रट लेने हैं। गामा डैश होता है G-1 गामा W/1 प्लस E। गामा डी होता है W/1 प्लस W, ये वाटर कंटेंट है। उसी तरीके से ये गामा डी के फॉर्मूले हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं, ये जो रिलेशनशिप्स थी उनमें सभी में गामा आ रहा था, यानी कि यूनिट वेट, ठीक है। उसी जगह रो भी आ सकता है, यानी कि डेंसिटी। डेंसिटी की टर्म में भी तो ये फॉर्मूले हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, इन्हीं 10 फॉर्मूलों को 20 फॉर्मूलों में कन्वर्ट कर देना है। क्या करना है, जहाँ जहाँ गामा आ रहा है वहाँ पर हमको रो लगाते जाना है। तो आपने अगर गामा के फॉर्मूले याद कर लिए तो आप ऑटोमेटिक रो के फॉर्मूले बना सकते हो। फॉर एग्जांपल एक मैं बता देता हूँ, जैसे मान लो ये फॉर्मूला है, तो इसको रो डैश लिखा हुआ है, सॉरी गामा डैश, तो इसको मैं लिख दूंगा रो डैश इक्वल टू G-1 रो W/1 प्लस E। ये हो गया हमारा डेंसिटी की फॉर्म में फॉर्मूला। इस तरीके से आपको ये सारी 10 इंटर रिलेशनशिप्स याद करनी है। अब इस बेसिस पे कोई न्यूमेरिकल हम करके देखते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है हमारे पास, अ सॉइल सैंपल हैज़ अ पोरोसिटी ऑफ 40%, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड इज 2.70, कैलकुलेट वॉइड रेशियो एंड ड्राई डेंसिटी। ठीक है, यहाँ पर हमको इस क्वेश्चन में एक तो दे रखा है पोरोसिटी, यानी कि n दिया हुआ है। यहाँ पर हमको इसमें n इक्वल टू कितना दिया हुआ है 40%, ठीक है। और एक दिया हुआ है हमको इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी कि g दिया हुआ है कितना
70। अब ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक तो आपको वॉइड रेशियो बताना है यानी कि ई बताना है, और एक और पूछा है ड्राई डेंसिटी बतानी है यानी कि गामा डी पूछा है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में आपको इस टाइप से छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि मेरे को ई निकालना है। अब मैं रिलेशनशिप्स में चाहूँगा कि मेरे पास ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें कि मैं एन और जी को यूज़ करके और ई निकाल पाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमने एक रिलेशनशिप्स पढ़ी थी, यहाँ पर अभी नहीं है। ई और एन के बीच में हमारे पास एक रिलेशनशिप थी। ई इक्वल टू क्या होता है, एन अपॉन 1 प्लस एन। ठीक है, यहाँ पर माइनस आता है। ठीक है, ये रिलेशनशिप्स हमारे पास है। तो इसमें सिंपल सी बात है, एन की वैल्यू डाल देंगे। तो एन यहाँ पर परसेंटेज में है, इसको परसेंटेज हटा के डालना पड़ेगा। तो 40/100 करके यूज़ करना पड़ेगा 0.40। तो 0.40 अपॉन 1 माइनस 0.40 करेंगे तो सिंपल ई की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद गामा डी निकालना है। तो गामा डी के लिए कौन सी रिलेशनशिप है हमारे पास, तो यहाँ पर अगर हम इस वैल्यू को देखें, इस फॉर्मूले को, तो यहाँ पर हमारे पास जी अवेलेबल है। गामा डब्ल्यू हमारे पास फिक्स रहता है, कितना होता है ये 9.81, जो कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। ठीक है, और 1 प्लस ई हमने अभी निकाल लिया। तो उस तरीके से हम गामा डी को भी निकाल सकते हैं। गामा डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। ठीक है, यहाँ पर आपके ई की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 0.66। तो यहाँ पर जी की वैल्यू डाल देंगे 2.70, गामा डब्ल्यू होता है 9.81 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.66। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास गामा डी की वैल्यू आ जाएगी, और वो कितनी आएगी 15.89 समथिंग। तो इस तरीके से आपको छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा सकते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। An undisturbed sample of soil has a volume of 100 cm³ and mass 190 gram. Oven drying for 24 hours, the mass is reduced to 160 gram. Find the water content and dry density. इस क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि एक अनडिस्टर्ब्ड सैंपल है जिसका कि वॉल्यूम कितना है 100 cm³ है। ठीक है, और इसका जो वेट है यानी कि इसका मास दिया हुआ है 190 ग्राम। ठीक है, और इस सैंपल को 24 आवर्स के लिए ओवन में ड्राई किया गया, जिससे कि उसके अंदर जितना भी मॉइस्चर था वो उड़ गया, और उसके बाद जो मास बचा वो बचा 160 ग्राम। तो इसको हमने लिख दिया मास ऑफ ड्राई सॉइल, क्योंकि सूख चुकी है मिट्टी। अब इसमें हमको फाइंड करना है सबसे पहले वाटर कंटेंट। ठीक है, तो वाटर कंटेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ड्राई सॉइल इंटू 100 ये होता है। ठीक है, या फिर इसको मास में भी लिखें तो यहाँ होगा मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मास ऑफ ड्राई सॉइल इंटू 100, दोनों में से कोई भी लग सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास मास ऑफ वाटर, अब मास ऑफ वाटर क्या होगा, कितना पानी था, तो यहाँ पर हम देखें तो टोटल जो मास था वो 190 ग्राम था। तो मास ऑफ वाटर कैसे निकलेगा, पहले जो मिट्टी थी वो 190 ग्राम थी, उसमें से 160 ग्राम बचा, तो पानी कितना था उसके अंदर 30 ग्राम। तो यहाँ पर मास ऑफ वाटर आ जाएगा 30 ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ ड्राई सॉइल। ड्राई सॉइल कितने की थी 160 की थी, इंटू करेंगे 100, तो इससे जो है वो परसेंटेज में हमको वाटर कंटेंट मिल जाएगा। फिर इसने पूछा है ड्राई डेंसिटी, तो वो होता है रो डी। ठीक है, ड्राई डेंसिटी होती है हमारी रो डी, ये होता है मास ऑफ ड्राई सॉइल अपॉन वॉल्यूम। ड्राई सॉइल का मास है 160 ग्राम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम है इसका 100, तो इससे आ जाएगा हमारा ड्राई डेंसिटी। ठीक है, अब इसी के बाद अगर उसने ड्राई यूनिट वेट पूछा होता, ठीक है, जो कि होता है गामा डी, तो गामा डी निकालने के लिए हमको क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वेट ऑफ ड्राई सॉइल अपॉन वॉल्यूम, और वेट यहाँ पर मास दिया हुआ है हमको 160 ग्राम,
तो इसको वेट में कन्वर्ट करने के लिए 9.81 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और वॉल्यूम जो है वो कितना है 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से हमको जो है वो गामा डी मिल जाएगा। और हमारे पास गामा डी और रो डी के बीच में एक रिलेशनशिप भी है, उसमें हम अगर रो डी को 9.81 से मल्टीप्लाई कर देते तो डायरेक्टली हमको गामा डी मिल जाता है। और एग्ज़ाम में अगर आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए और 9.81 एग्जैक्टली नहीं हो पाए, कहीं डिवाइड या कैलकुलेशन में दिक्कत आए, तो इसको हम राउंड फिगर में 10 भी मानकर अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल सकते हैं।